ठीक है। तो अभी हमको क्या करना, बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें रूट बनाना है, उसके लेफ्ट सब ट्री बनाना है और राइट सब ट्री बनाना है। तो हमको ये जो दो इन प्री ऑर्डर इन ऑर्डर टेबल से दिए, इसके बेस पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एलिमेंट जो होगा रूट होगा? From the pre-ordered first element. वेरी गुड, फ्रॉम द प्री ऑर्डर फर्स्ट एलिमेंट इज रूट नोड, राइट। तो ये हमने कंसिडर किया कि ये जो होगा हमारा जी, दैट इज रूट नोड। अब हमको उसका लेफ्ट सब ट्री में कौन से एलिमेंट होंगे और राइट सब ट्री में कौन से एलिमेंट होंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, अभी जो प्री ऑर्डर रहता है इसमें क्या होता है, हमारा रूट, देन लेफ्ट, और उसके बाद क्या होता है हमारा राइट, है ना। और इन ऑर्डर में हमारा क्या होता है, लेफ्ट, देन रूट, और उसके बाद राइट। ठीक है। तो हमने क्या किया कि प्री ऑर्डर के बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया कि रूट कौन सा होगा, ठीक है, जी। तो अभी ये जो दोनों भी ट्री टेबल से दिए वो एक ही ट्री के हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि अगर इन ऑर्डर में जी को हम लोकेट करेंगे, यहाँ पे हमको जी मिला है, तो इस रूल के बेस पे हमको क्या समझ में आएगा कि ये जो रूट है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, लेफ्ट लेफ्ट सब ट्री का पार्ट होंगे, और इसके राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट होंगे वो राइट सब ट्री का पार्ट होंगे, करेक्ट। Yes, sir. हेलो। हम्म, ठीक है। तो अभी Yes. हमको क्या मिल गया, हमको रूट पता चल गया। रूट के बेस पे उसके लेफ्ट सब ट्री के एलिमेंट कौन से होंगे, राइट सब ट्री के एलिमेंट कौन से होंगे, ये हमको आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल द फर्स्ट एलिमेंट इन द प्री ऑर्डर सीक्वेंस इज द रूट, जो कि हमने देखा अभी, एंड वी विल लोकेट दिस एलिमेंट इन प्री ऑर्डर, सॉरी, इन ऑर्डर सीक्वेंस। हियर द फर्स्ट प्री ऑर्डर एलिमेंट इज जी। नाउ in the in order sequence of the list, left to the G from left sub branch, and right to the G from the right सब ब्रांचेस, ठीक है। तो जो जी के राइट में होंगे वो राइट सब ट्री के पार्ट होंगे, जी के लेफ्ट में होंगे लेफ्ट सब ट्री के पार्ट होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये रूट होगा, ये पोर्शन हमारा लेफ्ट सब ट्री का पार्ट है और ये हमारा राइट सब ट्री का पार्ट है। अब इसके बाद जो होगा इसमें से कौन सा, अभी हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और ये एक सीक्वेंस है, हमको फिर से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट इसमें अगला पैरेंट नोड बने। सिमिलरली यहाँ पे कौन सा पैरेंट नोड बनेगा, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एनीवन? So the next element in pre-order after the main root may be the left child. देखो, वेरी गुड, जो आपने बताया क्या है, वी विल रिपीट द अबो प्रोसीजर फॉर इच ब्रांचेस, ठीक है, इच सब ब्रांचेस। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये सीक्वेंस था इन ऑर्डर प्री ऑर्डर का, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या होगा कि ये जो है, ये हमको पता है कि लेफ्ट सब ट्री के पार्ट है और ये हमारा राइट सब ट्री का पार्ट है ना। तो हम क्या करेंगे कि प्री ऑर्डर में से इसी सीक्वेंस में जो भी, मतलब ये सारे एलिमेंट हम लोग सीक्वेंस में लिख लेंगे जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। प्री ऑर्डर की लिस्ट में जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है वो हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे, दैट इज बी, क्यू, ए, है ना, सी, के एंड एफ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। सिमिलरली जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट जिस सीक्वेंस में प्री ऑर्डर में होंगे हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ऑलरेडी ये सीक्वेंस तो है ही इन ऑर्डर का, एज इट इज, तो हमने ये मेंशन कर लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, तो इसमें प्री ऑर्डर हमको पता है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा रूट होगा, तो हम बी को एज ए रूट कंसिडर करेंगे, है ना। तो बी को हम जैसे एज ए रूट कंसिडर करेंगे, उसका सीक्वेंस हमको देखना है कहाँ पे, इन ऑर्डर पे। तो बी सेकंड पोजीशन पे इन ऑर्डर पे है, तो उसके लेफ्ट पोर्शन वाला लेफ्ट सब ट्री होगा, राइट पोर्शन वाला राइट सब ट्री होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जी से एक एलिमेंट बनाया, एक नोड बनाया बी, बी को हमने एज ए पैरेंट नोड बना दिया, और उसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सा होगा, क्यू, और राइट चाइल्ड में ये सारे एलिमेंट। सभी को, Yes. ठीक है। Yes, अब sir. सिमिलरली हम राइट वाले पोर्शन में आएंगे, तो यहाँ पे हमने देखा प्री ऑर्डर में अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, और आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जो अभी प्रीवियस स्टेप तक हमारा ये सीक्वेंस था। अब हमको क्या करना है, और एक स्टेप फर्दर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा
कि बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्यू हमारा कंप्लीट, तो हमारे पास ये सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचते हैं, ए सी के एफ। ठीक है, तो हम लोगों ने प्री ऑर्डर सीक्वेंस में ए सी के एफ लिख लिया और इसी लिस्ट से ये सारे यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या हमने पी ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो उसके रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ मेंशन कर लेंगे और इन ऑर्डर के भी रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ ले लेंगे। तो हमने चेक किया, ये जो लिस्ट है हमारे पास प्री ऑर्डर में ए सबसे पहले विजिट मतलब सबसे पहला एलिमेंट है, तो हम इसको एज ए पैरेंट नोड कंसिडर करेंगे और वो इन ऑर्डर में सबसे लास्ट में आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब उसके लेफ्ट साइड होंगे, राइट। तो अभी हमारे पास क्या था, बी था, तो बी का हमारे क्या किया, राइट साइड कौन सा बनाया, ए। ठीक है, तो बी का राइट साइड ए बन गया और उसके बाद इसके लेफ्ट पोर्शन में सारे, तो यहाँ पे एज इट इज इसको मेंशन करते हैं। ठीक है, और हमारा प्रीवियस में राइट साइड हम लोगों ने इधर सेपरेट बनाया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, उसको इस डायग्राम के अंदर उसको जी में अटैच कर देंगे, तो ये हमको एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर के सीक्वेंस में आएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एलिमेंट बचा है इसका आगे का ट्री कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो हमने देखा कि प्री ऑर्डर सीक्वेंस में डी सबसे पहले आ रहा, दैट मीन्स की इट इज पेरेंट नोड, और फिर इन ऑर्डर में ये डी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड होगा और इसके यहाँ के राइट वाला पोर्शन हमारा राइट साइड होगा। ठीक है, तो डी का लेफ्ट एलिमेंट है ई एंड डी के राइट एलिमेंट होंगे ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आया सभी को क्या क्या हमने। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये देखो, ये प्रीवियस स्टेप जो थी हमने यहाँ पे एडिट किया, अब हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन था मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। ठीक है, ये जो पोर्शन था, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमने यहाँ पे ए विजिट कर लिया था तो हमको सिर्फ सी के एफ बचा। ठीक है, ये सेम एलिमेंट है, यहाँ हमने डी विजिट कर लिया था। ठीक है, डी और ई दोनों हो गए थे, क्योंकि इसका डी यहाँ आपको हमको मिला था, तो इसका लेफ्ट एलिमेंट ई हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था, तो डी और ई हो गए, तो सिर्फ आर एच यहाँ पे बचेगा ना, ये एलिमेंट दोनों की, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब क्या करना है हमको, सी फर्स्ट आ रहा है इसमें, इन पेरेंट नोड होगा, तो सी तो हम इन ऑर्डर में चेक करेंगे, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा, ये होगा, और इसका राइट चाइल्ड क्या होगा, एक होगा, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ट्री बना ली, जो कि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने लिस्ट लिखा था एलिमेंट का, तो यहाँ पे हमने उसका ट्री बना लिया। सेकंड, यहाँ पे हम लोग आएंगे, आर एच है, तो आर ये फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, दैट मीन्स की पेरेंट नोड होगा, और इन ऑर्डर में आर यहाँ पे आ रहा है, उसका लेफ्ट फोर्थ में एलिमेंट है, लेकिन राइट में कोई भी एलिमेंट नहीं, उसका सिर्फ लेफ्ट साइड होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो ये जो हुआ, ये जो हमारा बना, ये क्या होगा, हमारा फाइनल बना। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्री टेबल दिया होता है, जिसके बेस पे हम लोगों ने बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। समझ में आया सभी को क्या किया हमने। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट हो तो इसमें फिर से विजिट रिपीट करो इसको। नहीं, No, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेकर। ठीक है, अब जो हम लोगों ने ट्री टेबल से देखे, बाय इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, उसके अदर देन दो टाइप के वो ट्री टेबल्स होते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम एंड ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, डेप्थ मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, बॉटम लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप नोड तक जाते हैं, और ब्रीथ फर्स्ट में आएगी, हम लोग टॉप नोड से स्टार्ट करेंगे और लिफ्ट नोड तक जाते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टाइप के ट्री टेबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, traversal is the process of accessing each vertex or node of a data structure in systematic well-defined order, choosing the algorithm depending on the types of data you are dealing with। ठीक है, तो दो टाइप के होंगे, कौन कौन से होंगे हमारे, ब्रीथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा टॉप पोजीशन से स्टार्ट होके लिफ्ट नोड तक जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लिफ्ट से स्टार्ट होता है पहले, मतलब लास्ट लेवल से, और फिर टॉप तक जाता है। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट, ब्रीथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बीएफएस सर्च नोड लेवल बाय लेवल। ठीक है, तो जैसे कि आपका ये ट्री है इस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर ट्री में कितने लेवल हो गए टोटल, 3. 3. ठीक है, तो ये क्या करता है, लेवल बाय लेवल चेक करेंगे, मतलब ये हमारा 0 लेवल है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल 1 यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, बीएफएस
सर्च नोड लेवल बाय लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, यहाँ से स्टार्ट होगा, देन चेकिंग इट्स चिल्ड्रन, ठीक है, तो इसके चिल्ड्रन चेक करेगा, देन चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन एंड सो ऑन अंटिल ऑल नोड आर प्रोसेस्ड और नोड विच सेटिस्फाई द सर्च कंडीशन इज फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एक एग्जांपल देखो, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। ब्रीथ फर्स्ट सर्च क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा, 1 जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देन 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसका एक एनिमेशन भी देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से विजिट करता है। समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसमें क्या होगा, दूसरा, अब यहाँ पे हम इसका एक एग्जांपल देते हैं। क्या बोला, फॉर एग्जांपल एज्यूम यू नीड टू फाइंड द नोट वैल्यू 1 इन द, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि हमको एक एलिमेंट दिया हुआ जो कि हमको इसमें फाइंड करना है, क्या है वो, 1 वैल्यू उसकी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब जैसा कि ब्रीथ फर्स्ट बोल रहा है कि मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरीके से जाएगा ना, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, फर्स्ट लोकेशन पे 9, क्योंकि फर्स्ट पहले 9 विजिट करेगा, देन 7, उसके बाद 3, उसके बाद 5 एंड 1, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना था, 1, तो ये हमारा यहाँ पे 11 मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, बी एफ एस नोड 97351, और इसका इंडेक्सेस मतलब कौन से इंडेक्स पोजीशन पे वो नोड हमको मिला है, तो 4th पोजीशन पे हमको नोड मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें मतलब सर्चिंग करते हैं बीएफएस के बेस पे, ठीक है। ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, जो येलो है वो विजिटेड सेल है, और जो ग्रीन में है वो फाउंड एलिमेंट है, ठीक है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS behave differently, it check all the node from the leftmost path from the root to the leaf. इसका एनिमेशन देखो क्या है, यहाँ से क्या किया उसने, डायरेक्टली नीचे तक गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है, रूट से लेकर डायरेक्टली लिफ्ट लिफ्ट तक जाएगा, और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे चेक करते जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक एग्जांपल के बेस पे समझे, अगर तो एज्यूम नीड टू फाइंड द वैल्यू 1, तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हम 9 से 7 पे जाएंगे, 7 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 5 पे जाएंगे, और 5 से डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, 1 पे आ गए, ठीक है। तो हमने देखा कि 5 सर्च किया, 9 सर्च किया, 5 7 किया, 3 हमने विजिट ही नहीं किया, उसके बाद 5 किया और 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ सर्च हुए यहाँ पे कितने हुए, टोटल 4, और जो प्रीवियस हमने बीएफएस देखा था वहां पे नंबर ऑफ सर्च कितने थे, 5, ठीक है। 5. तो इस तरीके से दो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम है जिसके बेस पे हम ट्री ट्रेवल्सन कर सकते हैं। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट इज हाफमैन ट्री, ठीक है। अब ये जनरली क्या है कि मैंने, अगर आपको याद हो तो, एक ऐसा हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था प्रीफिक्स कोड का, ठीक है। ऐसा हमारा एक ट्री होता था, ये हम लोगों ने डेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखा हुआ। तो ये जो सारे लीफ नोड थे, यहाँ पे हमारे कुछ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ABCD। तो क्या करते हैं हम लोग, जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसको क्या करते हैं, 0 से इंडिकेट करते हैं, राइट को 1 से करते हैं। इसको 0 से इंडिकेट करते हैं, इसको 1 से करेंगे, इसको 0 से करेंगे, इसको 1 से करेंगे, इसको 0 से इंडिकेट करेंगे। याद आएगा कुछ, ये हम लोगों ने किया होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ए का जो प्रीफिक्स कोड होगा, ए का प्रीफिक्स कोड क्या होगा, 0 0, है ना। अब बी का प्रीफिक्स कोड क्या होगा, कोई बता सकता है? 0, 1. 0, 0, 1, 1. 0 1, ठीक है। सी का प्रीफिक्स कोड क्या होगा, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 0. 1 0 0, ठीक है। लाइकवाइज बारह के वाक्य, ठीक है। तो वही क्या है, हाफमैन ट्री के अंदर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या है कैसे। Huffman coding is a lossless data compression algorithm
द आइडिया इज टू असाइन द वेरिएबल लेंथ कोड टू इनपुट कैरेक्टर्स, है ना। हम क्या करेंगे, जितने भी इनपुट करेंगे उसको एक वेरिएबल लेंथ ऑफ कोड, मतलब कि प्रीफिक्स कोड हम लोग असाइन करते हैं। लेंथ ऑफ द असाइन कोड आर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ corresponding character. The most frequent character gets the smallest code and the least frequent character gets the largest code, ठीक है। कैसे होगा हम लोग देखें। देयर आर मेनली टू मेजर पार्ट्स इन हाफमैन कोडिंग। क्या क्या है। build a Huffman tree from the input character and traverse the Huffman tree and assign the code, ठीक है। अब हमको क्या किया कि कुछ ट्री का सीक्वेंस दिया रहेगा, मतलब कुछ एलिमेंट दिए रहेंगे, तो सबसे पहले हमको उससे एक ट्री बनाना है, हाफमैन ट्री हम लोग जनरेट करेंगे। फिर उस हाफमैन ट्री को ट्रेवर्स करेंगे तो जो लेफ्ट सब ट्री होगा, जैसे हम लोगों ने रिसेंटली अभी क्या, उसको लेफ्ट पोर्शन को हम लोग 0 से इंडिकेट करेंगे और राइट पोर्शन को लोग 1 से इंडिकेट करेंगे। इस तरीके से हम लोग कोडिंग वहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर वो उसका कोड जनरेट हो जाएगा इससे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक उसका एल्गोरिदम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएट अ लिफ नोड फॉर each यूनिक कैरेक्टर एंड बिल्ड अ min heap फॉर ऑल द लिफ नोड। min heap क्या होगा, min heap is used as a priority queue. The value of frequency field is used to compare the two nodes in min heap. Initially the least frequent character is the root, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी आपको नोड्स दिए रहेंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक मीन हिप तैयार हो जाता है और फिर वहां से हम लोग जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, है ना, फ्रीक्वेंट नंबर रहेंगे, वो टू नोड्स हम लोग कंसिडर करेंगे और उसका बाइनरी कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रैक्ट टू नोड विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द मीन हिप। फिर क्रिएट अ न्यू इंटरनल नोड। जैसे कि सपोज आपको एक सीक्वेंस दिया है 2, 4, 3 एंड 1, ठीक है। तो इसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन से है, 1. 1. ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2, ये दो मिनिमम नंबर, तो हम लोग दो एट ए टाइम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये 2 लिखेंगे। तो इसके बेस पे इस तरीके से ट्री कैसे होगी, इसको क्या बोलेंगे 3, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अभी जो हमारे सीक्वेंस में 2 हट जाएगा, 1 हट जाएगा, अभी क्या नंबर बचेंगे, 4, 3 एंड 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्री कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, है ना। दो नोड मिनिमम 2 नोड्स की फ्रीक्वेंसी लेते हुए। Create an internal node with the frequency equal to the sum of two node frequency. Make the first extracted node as its left child, है ना, and other extracted node is a right child, and this node to the mean heap. रिपीट द स्टेप। अब हमको बार बार स्टेप रिपीट करनी, क्योंकि जो भी जैसे हमारा जो सीक्वेंस दिया है उसमें से हम दो कैरेक्टर लेंगे, उसको बेस पे ऐड करके हम ट्री जनरेट करेंगे, तो उसका कुछ नंबर आएगा, फिर उसको वो और उसमें लिस्ट में से जो नंबर रहेगा उसको करते ट्री जनरेट कर देंगे ना। हम एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास क्या दिया है, ये एक एग्जाम्पल दिया है, कैरेक्टर दिया है ABCDEF, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी 5, 9, 12, 13, 16 एंड 45, ठीक है। तो ये दो हमारे लिस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 9 को सबसे पहले ये दो नंबर हम लोग ले लेंगे। अब ये जैसे ही हम दो नंबर को लेंगे तो किस तरीके से बनेगा हमारा डेटा, जस्ट लाइक ये, ठीक है। 4. 4 प्लस दिस 1, है ना, इस पोजीशन पे आ जाएगा। 4 प्लस दिस 1 मतलब ये 14 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है। बिल्ड अ मिन हिप दैट कंटेन 6 नोड वेयर
इसमें से कौन से दो मिनिमम है? 14, 16. 14 एंड 16, ठीक है। हमने क्या किया, 14 16 एक्सट्रैक्ट टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोड एंड ऐड न्यू इंटरनल नोड विद द फ्रीक्वेंसी 14 16, तो हमको 30 न्यू एलिमेंट हमको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। हम हमारा जो ये है हीप अपडेट करेंगे, तो नाउ मीन हीप कंटेन थ्री नोड्स, क्या है, कैरेक्टर, इंटरनल नोड 25, इंटरनल नोड 30, है ना, एंड 45। अब हमारा कौन से दो नोड मिनिमम है? 25 and 30. 25, 30. 25 एंड 30, ठीक है। हम 25 और 30 को लेंगे, तो यहाँ पे 55 हमारा नोड बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्री बन जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या बनेगा, नाउ द मीन हीप कंटेन द टू नोड, हमारे पास सिंपली दो नोड बने 45 एंड 55, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो 100, ये हमारा इस तरीके से फाइनल ट्री स्ट्रक्चर तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, द नाउ नाउ मीन हीप कंटेन द ओनली वन नोड दैट इज द 100। तो क्या है, सिंस द हीप कंटेन ओनली वन नोड द एल्गोरिथम स्टॉप हियर, क्योंकि इसके बाद इसको एडिशन करने के लिए कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं, मतलब ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल रूट। अब हमने क्या किया कि हमारे पास जो कुछ नोड दिए थे उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसके बेस पे हम लोगों ने ट्री जनरेट कर ली, ठीक है। अब हम सिंपली स्टेप क्या हमको फॉलो करना है, अब हम ट्रेवर्स द ट्री फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड maintain an auxiliary array. While moving to the left child, write 0 to the array. While moving to the right child, write 1 to the array. Print the array when a leaf node is counted, ठीक है। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे 0 दिया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से नोट दे दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिंपली अब हर एक कैरेक्टर के प्रीफिक्स कोड हमको लिखने हैं। एफ, इसका प्रीफिक्स कोड क्या है, सिर्फ डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे है, तो हमने यहाँ पे इसको 0 मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर सी, लीफ नोड है हमारा सी, सी को क्या सीक्वेंस होगा, 1 0 एंड 0, तो यहाँ हमने 1 0 0 लिखा। डी, अब सेकंड क्या है हमारा लीफ नोड, डी है, तो 1 0 1, ये 1 0 1 हमने लिया। ए, अभी हमारा ये ए है, तो ये इसको क्या है, 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड देन बी, जो हमारा लिफ नोड है बी, इसको क्या है, 1 1 0 1, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 1 1 0 1 लिख दिया। एंड ई, ई का कोड क्या है, 1 1 1, तो यहाँ पे हमने 1 1 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, हाफ में, इसको हम लोग बोलते हैं हाफमैन ट्री, और इसको हम लोग बोलते हैं हाफमैन इनकोडिंग। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है अभी हमारा बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा है कई टाइम। तो बाइनरी ट्री, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, कि एक रूट होता है, तो रूट से जो लेसर नंबर होंगे, लेस नंबर होंगे, वो क्या होंगे, हमारे लेफ्ट सब ट्री में होंगे, और जिसके ग्रेटर नंबर होंगे वो कौन से कहाँ पे होंगे, राइट सब ट्री में होंगे, ठीक है। तो जब भी हमको सर्चिंग करना रहती है, तो जो भी एलिमेंट हमको सर्च करना, सबसे पहले हम उसको रूट के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो लेस नंबर है, लेस देन रूट है, तो लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, और ग्रेटर नंबर है तो राइट सब ट्री के अंदर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पहले तो सर्च ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज डिलीशन ऑपरेशन। तो हम लोग ये कैसे, ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, ये हम लोग उसमें अभी देखना है, ठीक है। अब ये आपके पास एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर होता है बाइनरी सर्च ट्री का। तो इसमें क्या होता है, नोड यहाँ पे होगा, हमारा जो रूट नोड है या इंटरनल नोड होगा। फिर उससे यहाँ पे ऑल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू के लेफ्ट सब ट्री के अंदर जाएंगी, और ऑल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट नोड उसके राइट सब ट्री के अंदर जाएगी। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख रहे हैं इस तरीके से देखो। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम देखें तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सभी क्या है, 25 से बिलो है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो सभी वैल्यूज क्या है, 25 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल था, अभी हम इसके ऑपरेशन, मतलब कि इंसर्शन ऑपरेशन कैसे होगा, सर्च ऑपरेशन कैसे होगा, डिलीशन ऑपरेशन कैसे होगा, वो हम लोग वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 25 27 सर्च करना है, ठीक है। तो एक मैंने एक एनिमेशन लिया, आप देखेंगे अगर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट के पास गए, वो ग्रेटर नंबर है, फिर इसके राइट सब ट्री में आए, फिर ये 27 जो है लेस नंबर है,
28 का तो यहाँ पे आए, और फिर 27 ग्रेटर नंबर 25 से तो यहाँ पे आए, ठीक है। तो जस्ट 4 सर्च के अंदर हमको नंबर मिल गया, जस्ट 4 सर्च के अंदर। एनिमेशन दिख रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग इसके ऑपरेशन देखेंगे क्या हुआ। तो सबसे पहले सर्च ऑपरेशन क्या होता है बाइनरी के अंदर। तो क्या होगा, सबसे पहले रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूजर, मतलब कि यूजर को कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। देन कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द वैल्यू ऑफ द रूट नोड इन द ट्री, जैसे कि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा, हम लोग रूट के साथ उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो लेस है तो राइट सब ट्री में, अगर ग्रेटर देन है तो सॉरी लेस है तो लेफ्ट सब ट्री में, और ग्रेटर है तो राइट सब ट्री के अंदर जाएंगे, ठीक है। इफ बोथ आर मैच देन डिस्प्ले द गिवन नोड इज फाउंड, अगर वो जो नंबर आप सर्च कर रहे हैं वो रूट नोड ही होगा, मतलब सेम नंबर होगा, तो रूट नोड मतलब कि आपका एलिमेंट फाउंड हो जाएगा और उसको प्रिंट कर देना है। इफ बोथ आर नॉट मैच, मतलब कि या तो लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, देन चेक वेदर द सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर और लार्जर देन द नोड वैल्यू। इफ सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर देन कंटिन्यू द सर्च प्रोसेस इन लेफ्ट सब ट्री। If the search element is larger, then continue to the right subtree, ठीक है। Repeat the same until we found the exact element or until the search element is compared with the leaf node, मतलब कि जब तक आपको सर्च करते जाना है, जब तक वो एलिमेंट या तो मिलेगा, क्योंकि ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जो कि ट्री में होना, वही हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हमको लीफ नोड तक कंटिन्यूसली उसको जाना पड़ेगा। तो हम लीफ नोड तक जैसे जाएंगे तो समझ जाएंगे कि भाई पूरी ट्री में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ये नोड नहीं मिला, अगर वो नंबर उस पर्टिकुलर ट्री के अंदर नहीं होगा, और अगर होगा तो डेफिनेटली उस ट्री के अंदर वो मिलेगा ही, ठीक है। फिर if we reach to the node having the value equal to the search value, then display element is found and terminate the function, ठीक है। if we reach the leaf node if it is also not matched with the search element, then display element is not found and terminate the function, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल के बेस पे देखेंगे। ये डायग्राम बनाया है, यहाँ पे हमको क्या सर्च करना है, एलिमेंट टू बी सर्च इन द एलिमेंट, क्या सर्च करना है, 10 हमको सर्च करना है इस पर्टिकुलर ट्री के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, द एलिमेंट टू बी सर्च इज 10। अब सेकेंड स्टेप पे क्या करें, कंपेयर द एलिमेंट विद द रूट नोड 12। तो हम क्या करेंगे, इस रूट नोड से इसको कंपेयर करेंगे, तो हमको देखा हमने कि 10 इज लेस देन 12, ठीक है। हेंस यू मूव टू द लेफ्ट सब ट्री, नो नीड टू एनालाइज द राइट सब ट्री। अगर ये लेस नंबर है, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली लेफ्ट सब ट्री में चले जाना है, यहाँ पे आपको राइट सब ट्री में जाने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ कंपेयर द 10 विद द 7। अब हम जैसे आएंगे तो इसके लेफ्ट पोर्शन पे एक स्टेप नीचे आएंगे, तो 10 को कंपेयर करना है 7 के साथ। हमने देखा है कि 10 इज ग्रेटर देन 7, तो हम क्या करेंगे, इसके राइट सब ट्री में जाएंगे, ठीक है। फिर आगे के स्टेप में अभी उसको 9 के साथ कंपेयर करेंगे, हमने देखा कि जो 10 है इज ग्रेटर देन 9, तो फिर अगेन इसके राइट सब ट्री के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमको एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। 10 मैच विद द वैल्यू इन द नोड 10 इक्वल टू 10, देन द रिटर्न द वैल्यू टू द यूजर। अब हमको इसका लोकेशन आइडेंटिफाई करके हमको प्रिंट को यूजर को रिटर्न कर देना कि ये जो 10 एलिमेंट है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल गया है। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट अभी इंसर्शन, मतलब कि आपको ट्री दिया है, वहां पे आपको कोई नोड को इंसर्ट करना है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो नोड को इंसर्ट करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले आपको सर्च करना पड़ता है, और देन फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके उसको स्टोर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट अ न्यू नोड, जो भी आपको नोड बनाना मतलब उसमें पे स्टोर मतलब कि ऐड करना है, वो आप नोड लेंगे और उसका क्या करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे, और लेफ्ट और राइट साइड उसका क्रिएट करके वहाँ पे नल सेट कर देंगे, क्योंकि हम किसी भी नोड को 3 डेटा फील्ड के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट पॉइंटर, डेटा नोड एंड राइट पॉइंटर, ठीक है। और अभी लेफ्ट और राइट पॉइंटर हमको पता नहीं कि उसके कौन होंगे, तो नल उसको सेट कर देना है और डेटा वैल्यू वहाँ पे सेट करें, ठीक है। देन चेक वेदर ट्री इज एम्प्टी, अगर आपका ट्री एम्प्टी है, वहां पे कोई ट्री नहीं, और आपको ये नया नोड इंसर्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रूट बन जाएगा, ठीक है। इफ द ट्री इज एम्प्टी देन सेट रूट टू द न्यू नोड, अगर आपका ट्री एम्प्टी नहीं है ना, if the tree is not empty then check whether the value of new node is smaller or larger। सेम, अगर रूट नोड से आपको जो नोड इंसर्ट करना है वो लेस देन है, तो लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, और अगर वो ग्रेटर है तो हम लोग राइट सब ट्री के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो इफ द न्यू नोड इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नोड, देन मूव इट्स लेफ्ट चाइल्ड। इफ न्यू नोड इज larger the node, then move to the right child। Repeat the above step until we reach to the leaf node,
that is reach to the null, है ना. After reaching the leaf node, insert the new node as left child if the new node is smaller than or equal to the leaf node, or else insert its right child. ठीक है, आप हम उसको एग्जांपल के बेस पे देखेंगे क्या करना है. हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे इंसर्ट करना है. ठीक है, इसके बेस पे हमको एक ट्री बनाना. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, देयर इज अ लिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट that need to be inserted in binary search tree. ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या है, इंसर्ट 12 एज द रूट नोड एंड कंपेयर द नेक्स्ट वैल्यू 7 एंड 9 फॉर द इंसर्टिंग अकॉर्डिंग टू इनटू द राइट और लेफ्ट सब. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा नोड क्या है, हमारे पास 12. तो हमारे पास 12 जब हम नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने देखा कि ट्री हमारा अभी एम्प्टी है, तो 12 जो हमारा क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा. ठीक है, तो 12 को हमने रूट नोड बना दिया. ठीक है, देन उसके बाद 7 हम लोग चेक करेंगे, तो 7 लेस देन 12 है तो उसका लेफ्ट सब ट्री के अंदर जाएगा. ठीक है, फिर 9 हम चेक करेंगे, तो 9 जो है क्या है कि 7 से ग्रेटर है तो उसके राइट सब ट्री के अंदर चले जाएगा. ठीक है, 19 हम लोग चेक करें, जो 19 है रूट 12 है और 19 क्या है, ग्रेटर देन नंबर है 12 से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके राइट सब ट्री के अंदर बनाएंगे 19 को. फिर 5 हम चेक करें तो हम क्या करें, रूट से लेस देन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे 7 के साथ कंपेयर करेंगे, 7 से अगेन जो 5 है वो लेजर नंबर है, अगेन यहाँ पे आएंगे और उसको लेफ्ट पोर्शन में सेट कर देंगे. फिर हमको चेक करना है 10. 10 12 से लेस नंबर है तो इसके नीचे लेवल पे आएंगे हम लोग 7. 7 से कंपेयर 10 इज ग्रेटर देन 7, राइट सब ट्री में जाएंगे, यहाँ पे हमारा नंबर है 9. फिर हम चेक करेंगे 10 इज लेस देन और ग्रेटर देन 9, तो 10 क्या है, ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और 10 को यहाँ पे सेट कर देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों ने एक पूरा बाइनरी ट्री के अंदर रूट को इंसर्ट कर देगा. समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. किसी का तो भी माइक ऑन है, जब बोलोगे तभी आप माइक को ऑन करो, अदरवाइज म्यूट करके रखो. ठीक है, अब हम देखेंगे डिलीशन. अब डिलीशन में क्या होंगे, मल्टीपल केसेस होते हैं. क्या होगा, डिलीट अ लिफ नोड, किसी ऐसा नोड हम लोग डिलीट करेंगे जो कि लिफ नोड होगा, मतलब कि उसमें कोई भी चाइल्ड नहीं होंगे. या फिर ऐसा नोड हो सकता है जिसका एक 1 चाइल्ड होगा, या फिर ऐसे नोड हो सकते हैं जिसके 2 चिल्ड्रन होंगे. ठीक है, तो हमको तीनों भी केस में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती है जहाँ पे हमको किसी भी नोड को डिलीट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीट अ लीफ नोड, मतलब फर्स्ट वाले केस में. तो उसमें स्टेप्स क्या है, फाइंड अ नोड टू बी डिलीटेड यूजिंग द सर्च ऑपरेशन, जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑपरेशन देखा उसके बेस पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे. फिर डिलीट द नोड यूजिंग द फ्री फंक्शन इफ इट इज अ लीफ नोड एंड टर्मिनेट द फंक्शन. अगर वो लीफ नोड है, क्योंकि उसके कोई भी चाइल्ड नहीं रहेंगे, तो सिर्फ हमको डायरेक्टली वहां से उसको हटा देना है, उसको कोई पॉइंटर अपडेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन आपने जैसे लीफ नोड हटाया तो जो भी उसका पेरेंट होगा, अगर लीफ नोड आपका राइट चाइल्ड है तो राइट पॉइंटर उस पर्टिकुलर पेरेंट नोड का नल हो जाएगा, अगर वो लेफ्ट है तो उस पेरेंट नोड का लेफ्ट पॉइंटर नल हो जाएगा. बस इतना ही करना है. ठीक है, अब डिलीटिंग अ नोट विथ 1 चाइल्ड. अब 1 चाइल्ड आइदर ये लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट हो सकता है. ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड अ नोट टू बी डिलीटेड यूजिंग द सर्च ऑपरेशन. इफ इट इज if it has only 1 child, then create a link between its parent node and child node. ठीक है, डिलीट द नोड यूजिंग द फ्री फंक्शन एंड टर्मिनेट. ठीक है, अब वो जैसे मैंने बताया कि आपका पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे हमको उसको लिंक को अपडेट करना रहेगा. हम एग्जांपल देखेंगे अभी इसके. फिर डिलीटिंग द नोड विथ 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइंड अ नोड टू बी डिलीटेड यूजिंग द सर्च ऑपरेशन. इफ इट हैज 2 चिल्ड्रन, देन फाइंड द लार्जेस्ट नोड इन इट्स लेफ्ट सब ट्री. है ना, अभी हम कोई सा भी नोड अगर डिलीट कर रहे हैं तो उसके लार्जेस्ट नोड, उसकी लेफ्ट सब ट्री का लार्जेस्ट नोड आइडेंटिफाई करना, और द स्मॉलेस्ट नोड इन द राइट सब ट्री. Swap both deleting a node and node which is found in the above step. Then check whether deleting node came to case 1 or case 2, or else go to step 7. If it comes to case 1, then delete using the case 1 logic. If it comes to case 2, then delete the case 2 logic.
रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल द नोड इज डिलीट। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहला कैसा था केस था हमारा कि ऐसा नोड जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है वो हमको डिलीट करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, सपोज कि नोड टू बी डिलीटेड 0 चिल्ड्रन, है ना, कोई भी चिल्ड्रन नहीं, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे नोड कौन सा डिलीट करना है, 19, जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ डिलीशन इन विच यू डिलीट अ नोड दैट हैज नो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन द डायग्राम 19, 10 and 5 have no children but we will delete the 19। क्या करेंगे, डिलीट द वैल्यू 19 एंड रिमूव द लिंक फ्रॉम द नोड। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो नोड है, अब राइट का ये सॉरी 12 का ये राइट चाइल्ड था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 है इसका जो पॉइंटर होगा, राइट साइड का पॉइंटर, यहाँ पे क्या वैल्यू सेट कर देंगे, नल, ठीक है। तो जैसे आप इसकी वैल्यू नल सेट करेंगे तो ये जो चाइल्ड है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इससे लिंक से डिलीट हो जाएगा और आपकी नई लिंक इस तरीके से बन जाएगी। समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड वाला केस क्या है, नोड विथ 1 चाइल्ड, ठीक है। अब कोई भी एक चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नोड टू बी डिलीटेड एज 1 चाइल्ड। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है कि दिस इज द सेकंड केस ऑफ डिलीशन इन विच यू डिलीट अ नोड दैट हैज 1 चाइल्ड, एज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट 9 हैज द 1 चाइल्ड। अब यहाँ पे देखो ये 9 नंबर है, इसको क्या एक चाइल्ड है दैट इज 10 नंबर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिंपली अभी 7 के लिए एक लिंक जाता है 9 को, मतलब इसका राइट चाइल्ड है, और 9 से एक लिंक जाता है 10 को, ठीक है, ये इसका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके इसका जो राइट चाइल्ड है इसकी लिंक डायरेक्टली किसको पॉइंट कर देना आपने, 10 को, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा 9 नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट द नोड 9 एंड रिप्लेस इट विथ इट्स चाइल्ड 10 एंड एड अ लिंक फ्रॉम 7 to 10। समझ में आया सभी को क्या किया हमने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, व्यू द, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा नया ट्री बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं उसके पॉइंटर की पोजीशन को सिर्फ सेट कर देना हमको, वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहां से डिलीट हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नोड विथ 2 चिल्ड्रंस। अभी ऐसा नोड जिसके 2 चिल्ड्रंस होंगे वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 2 सिचुएशन हो सकती है, क्या है, इन ऑर्डर प्रेडेसेसर एंड 2 पोजीशन है, मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन क्या कहूंगा। फर्स्ट थर्ड ए में क्या होगा, यू नीड टू डिलीट द एलिमेंट विथ 2 चिल्ड्रन एंड रिप्लेस इट विथ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द डिलीटेड नोड, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि हमको अभी मान लो कोई रूट ही आपको डिलीट करना है, तो उसके रूट फिर किसको बनाएंगे उस पर्टिकुलर ट्री में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, ये पहला केस होगा, या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री, ये सेकंड वाला केस होगा। तो हम लोग सबसे पहला केस देख रहे थर्ड नंबर के केस में से। तो क्या होगा, नोड टू बी डिलीटेड हैज 2 चाइल्ड रिप्लेस द सिचुएशन इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हियर यू विल बी डिलीटिंग द नोड 12 दैट हैज 2 चिल्ड्रन। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे रूट ही डिलीट करना है, ठीक है। अब रूट मतलब ये रूट है यहाँ पे, अब इसकी जगह पे आप 7 को भी डिलीट कर सकते हैं या दूसरा भी कोई एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12 और 7 को ही 2 चाइल्ड है, ठीक है। तो मैं क्या डिलीट कर रहा हूँ, अभी 12 डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर द डिलीशन ऑफ द नोड विल ऑकर बेस्ड अपॉन इन ऑर्डर प्रेडिसेसर रूल, विच मीन्स दैट द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑन द लेफ्ट सब ट्री 12 विल बी रिप्लेस्ड। अब हम देखेंगे कि ये जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन, इसमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 10. 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इसको एज ए रूट बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको रूट बनाएंगे तो क्या क्या करना पड़ेगा कि 9 की पोजीशन पे इसका राइट पॉइंटर नल हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 को हमको यहाँ रिप्लेस करेंगे, 10 का जो लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 7 को पॉइंट करेगा, और इसका राइट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 19 को पॉइंट करेगा। तो ऑटोमेटिक जो 10 होगा वो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा हमारा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो डिलीट द node 12 and replace it with 10 as it is the largest value on the left subtree, है ना। व्यू द न्यू स्ट्रक्चर, ये हमारा न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हमने क्या देखा,
टू नोट्स वाले चिल्ड्रन को, सॉरी टू चिल्ड्रंस वाले नोट को हमने डिलीट किया, जिसमें से हमने रूट किसको बनाया है, जो लेफ्ट सब ट्री का सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था। अब हम नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल देखेंगे उसमें क्या करेंगे, राइट सब ट्री का कौन सा नंबर हमको ये बनाना पड़ेगा रूट नोड, लोवेस्ट वाला। वाई लोएस्ट, वाई लोएस्ट, Because the rule is that left child should be smaller and right child should be greater. वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अगर हम इसको एक एग्जांपल के बेस पे देखें, इन केस मान लो कि 17 का एक लेफ्ट चाइल्ड होता है, सॉरी 19 का लेफ्ट चाइल्ड होता है 17, ठीक है। तो अगर हम राइट चाइल्ड में से लार्जेस्ट नंबर को रूट बना देंगे तो ये क्या होगा, सपोज कि 19 बनेगा, तो 19 अगर मेरा रूट बनेगा तो ये जो 17 ये लेफ्ट वाले पोर्शन में ना, तो बाइनरी सर्च ट्री का प्रिंसिपल क्या है कि रूट से लेस नंबर हमेशा कहाँ पे होंगे, लेफ्ट में होंगे, और ग्रेटर नंबर हमेशा राइट में होंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, अगर हम राइट सब ट्री से अगर कोई रूट बना रहे हैं तो सबसे हमको स्मॉलेस्ट नंबर लेना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट सब ट्री से अगर हम कोई रूट बना रहे हैं तो सबसे लार्जेस्ट नंबर वहां पे हमको लेना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब क्या होगा, इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, अब प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है अभी मैं आपको एक नेक्स्ट इसमें बताता हूँ, वो एकदम सिंपल है, ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो यू नीड टू डिलीट द नोड विथ टू चिल्ड्रंस एंड रिप्लेस इट विद द लार्जेस्ट वैल्यू ऑन द राइट सब ट्री ऑफ द डिलीटेड एलिमेंट। ठीक है, ये मेरा एक डायग्राम है, मैं सेम क्या कर रहा हूँ, 12 को डिलीट करूंगा, तो क्या करना है, डिलीट द नोड 12 that has two children. The deletion of the node will occur based upon the in order predecessor, sorry, successor rule, which means that the largest element on the right subtree of 12 replace it है? तो right subtree में जो largest element होगा, सॉरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, वो हमको वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, राइट सबट्री का। तो क्या होगा, डिलीट द नोड 12 एंड रिप्लेस इट विथ 19 एज इट इज द, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी ना, सॉरी, राइट सबट्री व्यू द न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे 19 अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से। तो 19 कैसे रिप्लेस होगा, जैसे आप 12 को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो क्या करना है हमको, 19 के लेफ्ट पॉइंटर को किसको पॉइंट कर देना है, इसको पॉइंट करना है। ठीक है, और इसके राइट सब ट्री में तो कोई ट्री बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक ये सब किससे सेट रहेगी, ये नल से ही सेट रहेगी। है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे कि आप कैसे किसी नोट को बाइनरी ट्री में इंसर्ट करते, सर्च करते या फिर डिलीट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है, कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर एंड ठीक है, तो आप इसके बेस पे मुझे बाइनरी सर्च ट्री कंसीडर जनरेट करनी, तो आप पेन पेपर लो और फटाफट ये ट्री कंस्ट्रक्ट करो। करते आएगा ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. మా పేరు కొని ఎట్లా ఇదన్నా तिथे बघ हा तिथे ठेवलेलं सगळं काय ठेवला नाही ठेवून दे बंद करू का
Done, sir. ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका ट्री, और जिसका जिसका करेक्ट आया मुझे बताओ, है ना। सबसे पहले हम 0 इंसर्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट, देन उसके बाद 12, 5, 4, 20, देन 8, देन 7, 15 एंड 13। कितने लोगों का करेक्ट है? Yes, sir. Yes. Correct, sir. Yes. एकदम सिंपल है। अगर आपने सीक्वेंसली इसको फॉलो करते हैं तो क्या होगा, जो स्मॉल नंबर है वो लेफ्ट में डालो, जो ग्रेटर है वो राइट में डालो, सिर्फ इतना ही सीक्वेंस फॉलो करना और ऑटोमेटिकली आपका ट्री जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो हम देख रहे हैं प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर इन बाइनरी सर्च ट्री। हेलो। Yes, sir. ठीक है। अब जो अभी हमने पहले समझा प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, ये हमको देखना है। ठीक है, ये क्या होता है। The predecessor of a node in binary search tree is the node that will be visited just before the given node in the in-order traversal of the tree. If the given node is visited first in the in-order traversal, then it is the predecessor is null. है ना? The successor of node in BST is the node that will be visited immediately after the given node in the in-order traversal of the tree. If the given node is visited last in the in-order traversal, then the successor is null. अब इसका एग्जांपल देखो क्या है। सपोज कि आपके पास ये एक नोड है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ आपका सी है। ठीक है। तो अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बोलूंगा तो ऑफ नोड मतलब क्या है, द नोड दैट विल बी विजिटेड बिफोर द गिवन नोड। अभी ए का अगर मैं आपको बोलूं प्रेडिसेसर करना है तो ए के पहले आपने किसको विजिट किया है? B. बी। तो ये ए का जो B. ए के लिए जो बी है ये क्या बन जाएगा? प्रेडिसेसर। तो ये ए के लिए सी क्या बन जाएगा? सक्सेसर। अभी C. समझ में आया प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर क्या होता है? ये हम लोगों ने बार बार देखा है, इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है। ये अब मैं आपको बोलूं कि जो नंबर 10 है ना, उसका प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर आइडेंटिफाई करो, तो आप कैसे पता लगा? predecessor 8, successor 14. आर यू श्योर? इन ऑर्डर ट्रेवल्सल करना है हमको। The 3. predecessor null और successor 14. प्रेडिसेसर नल कैसे आएगा 10 का? पहले आप इसका इन मतलब ऑर्डर ट्रेवल्सल निकालो। सक्सेसर null आएगा और predecessor 8 आएगा हाउ? because before इन 10 ऑर्डर देखो, लिसन लिसन, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका इन ऑर्डर ट्रेवल्सल निकालना पड़ता है। ठीक है। इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर ट्रेवल्सल इसका कैसे बनेगा, मुझे बोलो एक एक करके।
लेफ्ट रूट और राइट बनता है ना। 3, 8, 10. हाँ, तो सबसे पहले क्या बनेगा, इस पूरे ट्री का इन ऑर्डर टेबल से बताओ मुझे। 1, 3, 4, 1 6, 7, 3 4 4, 6 6, 7, 7, 8, हाँ आगे 8, 8, 10, हाँ 13, 10, 14. नहीं नहीं 8, 13, 8 के बाद क्या 8, आएगा, 10, 13, 8 के बाद आएगा 13, फिर ठीक है 14, 14 फिर 10. और फिर 10, ठीक है। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, द प्रोड्यूसर ऑफ 6, अब 6 के पहले कौन सा नोड विजिट किया गया, 4, ठीक है, और 6 के बाद 7, तो प्रोड्यूसर 6 का क्या होगा 4 और सक्सेसर क्या हो गया 7। अब इसमें यहाँ पे देखो क्या है, द प्रोड्यूसर ऑफ 10, सॉरी यहाँ पे हमने ये विजिट ये गड़बड़ किया, यहाँ पे क्या होगा, ये 10 यहाँ 10, पे आएगा है ना। 13, यस 14. सर, हाँ 8 हाँ के हाँ, बाद 10 8 यहाँ 10 13, वही ठीक है। आएगा. हाँ, तो प्रोड्यूसर ऑफ 10 इज 8, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट विजिट करने के बाद डायरेक्ट रूट के बाद राइट आएगा ना, तो ये राइट में सबसे पहला एलिमेंट ये आएगा, है ना, ये इसका आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 8 का सॉरी 10 का सक्सेसर क्या होगा, क्योंकि 10 के बाद हम ये डायरेक्टली ये नोड आता है ना, रूट मतलब पेरेंट नोड है, तो इसका सबसे पहले हमको लेफ्ट विजिट करना पड़ेगा, देन रूट, और फिर उसके बाद राइट आएगा। तो ये क्या होगा, 10 का सक्सेसर क्या होगा, 13 होगा। आया समझ में? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके Yes, से sir. हम किसी भी नोड का प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद किसका लेक्चर है? गोकुल हेलो, पाटिल सर. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक 5 मिनट और लगेंगे, फिर उसके बाद सिर्फ थोड़े से एमसीक्यू से 10 मिनट के अंदर हमारा लेक्चर खत्म होगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर यूनिट। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ठीक है। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री का कंसेप्ट क्या है कि जैसे सपोज कि आपको कोई सा भी आपने बाइनरी सर्च ट्री लिया, तो उसके रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने अगर लिंक लिस्ट के बेस पे इसको रिप्रेजेंट किया, तो इस तरीके से हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन आता है, मतलब कि आपका लेफ्ट नोड, लेफ्ट लिंक नोड और राइट लिंक नोड यहाँ पे रहता है, और ये आपका डेटा नोड होता है। तो ए के लेफ्ट में बी होगा, बी के लेफ्ट में सी होगा, इस तरीके से हम लोग इसको लिंक लिस्ट के बेस पे हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि आई का लेफ्ट और राइट नल है, जे का भी लेफ्ट और राइट नल है, इसका भी लेफ्ट और राइट नल है, ठीक है। तो जब हम इसको ट्री ट्रेवर्सल करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर हम ये जो पॉइंटर है इसको कुछ लिंकिंग कर दे इस तरीके से, सपोज कि उसके प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर को, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसका जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो था फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको लिंकिंग करते हैं तो किसी रूल के बेस पे आपको लिंक करना पड़ेगा, तो ये जो होता है, इसे आपने लिंकिंग किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। और इसके बेस पे जो बाइनरी ट्री आपका बनेगा लिंकिंग करने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको नल का कंसेप्ट बताया, ये समझ में आया ना, इसके बाद मैं आपको थ्रेडेड बाइनरी ट्री बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्यों करते हैं, ये पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम देखेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। इसमें क्या होता है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज द ट्री ये also binary tree in which all the left child pointer that are null in linked list representation point to its in order predecessor, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी नल पॉइंट है, ठीक है, तो आई का पहले हम क्या करेंगे, इस ट्री का एक इन ऑर्डर टेबल से निकालेंगे, और जितने भी यहाँ पे नल पॉइंटर होंगे, तो इसके क्या करेंगे, इसके प्रेडिसेसर को लिंक करेंगे, कौन से, जो इसका मतलब कि जो लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर होगा उसको हमको क्या करेंगे, प्रीडेसेसर लिंक कर देंगे, और ऑल द राइट चाइल्ड पॉइंटर दैट आर नल पॉइंट टू इट्स सक्सेसर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक ट्री हमने लिया, ये हम लोगों ने एक ट्री लिया है, इसको हम लोगों को थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट द अबो एग्जांपल बाइनरी ट्री इनटू द थ्रेडेड बाइनरी ट्री, फर्स्ट फाइंड द इन ऑर्डर ट्रेवल्सल। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका इन ऑर्डर ट्रेवल्सल फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवल्सल फाइंड आउट करेंगे, तो क्या बनेगा, HDIBEAFJCG, ठीक है। ये क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो हमने इसका इन ऑर्डर ट्रेवल्सल निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसके इन ऑर्डर ट्रेवल्सल के बेस पे क्या होगा कि यहाँ पे एक रूल दिया हुआ है, इसके बेस पे हम उसको थ्रेडेड कनेक्ट करना है, उसको थ्रेड्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो, व्हेन वी रिप्रेजेंट द अबोव बाइनरी ट्री यूजिंग द लिंक लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका जो लेफ्ट पॉइंटर और ये राइट पॉइंटर क्या होगा, मतलब चाइल्ड के नल होंगे ना,
इसका Yes. भी लेफ्ट नल होगा, इसका भी राइट नल होगा, ठीक है, इसका लेफ्ट और राइट दोनों भी नल होगा, ठीक है। अब एफ का जो है लेफ्ट वाला पोर्शन नल होगा, इसके दोनों भी नल होंगे और इसके भी दोनों नल होंगे। तो हमको क्या करना है, when we represent the above binary tree using the linked list representation, the node h I e f g and g लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर आर नल। अब सभी का जितना देखा ये सबका मतलब एच, देखो एच आई ई एफ जे और जी सभी के लेफ्ट चाइल्ड पॉइंटर क्या है, नल है हमारे ना। दिस नल इज रिप्लेस बाय एड्रेस ऑफ इट्स इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जितने भी एलिमेंट है इनके जितने भी प्रेडिसेसर्स है, ठीक है, उससे इसको लिंक कर देना हमको, ठीक है। तो अभी देखो इस पर्टिकुलर, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे पहले वो आपका ये दिखाता हूँ। पीपीटी विजिबल है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने यहाँ ट्रेवल्सर हम लोगों ने इसमें बनाया था वो जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, इसी उसको यहाँ पे मेंशन किया है जो कि इसमें नहीं था। देखो यहाँ पे क्या करना है, अभी सभी का जो लेफ्ट पोर्शन है अगर हम देखा लेफ्ट चाइल्ड जो है सभी का नल है ना, जितने भी। तो ये क्या बोल रहा है, दिस नल इज रिप्लेस बाय द एड्रेस ऑफ इट्स इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। अब प्रेडिसेसर क्या होता है, किसी भी नोड हम कंसीडर करें तो उसके जस्ट पहले जो नोड आपने विजिट कर रखा वो उसका प्रेडिसेसर आएगा, और जो उस नोड के बाद विजिट करते हैं उसको सक्सेसर बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें एच, एच का कोई प्रेडिसेसर है क्या? No. नो, ये क्या होगा हमारा फिलहाल अभी नल है ना। अभी हम देखेंगे आई, आई का प्रेडिसेसर क्या है? D. डी। तो इसका जो लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर देंगे, इसको पॉइंट कर देंगे ना। अब उसके बाद हम देखेंगे ई, ई का प्रेडिसेसर क्या है? B. बी, ठीक है, हमने बी को पॉइंट कर दिया, ठीक है। एफ का प्रेडिसेसर क्या है? A. एफ का प्रेडिसेसर ए है, तो इसको ऐसे पॉइंट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जे का प्रेडिसेसर क्या है? F. एफ। यहाँ तक क्लियर हो सभी को? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब यहाँ Yes. क्या बोला है, Yes, बट sir. हियर द नोड एच डस नॉट हैव इट्स इन ऑर्डर प्रेडिसेसर सो इट्स पॉइंट टू द रूट नोड। तो अभी हमने एच को कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, तो इसको क्या करना है, इसका जो लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर देगा, डायरेक्टली रूट को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये किया हमने। अब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, नोड एच आई ई जे एन जी, है ना, राइट चाइल्ड पॉइंटर आर नल। अभी हम देखेंगे कि एच आई ई जी को तो राइट पॉइंटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जे और जी इनको राइट पॉइंटर क्या है हमारे, इसके नल है। तो हमको क्या करना है, इसको राइट पॉइंटर को इसके सक्सेसर से पॉइंट कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, दिस नल पॉइंटर आर रिप्लेस्ड बाय एड्रेस ऑफ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर रिस्पेक्टिवली। अभी हम देखेंगे सबसे पहले एच, एच का सक्सेसर क्या है? D. डी, तो हम इसको डी से पॉइंट करेंगे। आई का सक्सेसर क्या होगा? B. B. इसको हम लोग बी से पॉइंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ई का सक्सेसर क्या होगा? A. A. ए, इसको पॉइंट करेंगे, है ना। उसके बाद जे का सक्सेसर क्या होगा? C. 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 अब जी का सक्सेसर है कुछ, जी का No. नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, बट हियर द नोड जी डज नॉट हैव इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर सो इट पॉइंट टू द रूट नोड, ठीक है। तो इसके जो राइट के हैं इसको सक्सेसर किसको पॉइंट कर देंगे, रूट को पॉइंट कर, ठीक है। तो ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है ना, हम लोगों ने इसको पॉइंट करा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। और इस तरीके से जो ट्री जनरेट होगा इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। समझ में आया सभी को? Yes, sir. ठीक है, क्लियर आई थिंक, कि फिर से रिपीट करना है? समझा sir. समझा ठीक है, सर। अभी अभी ये यूनिट यहाँ पे एंड होता है। इसके कुछ एमसीक्यूज है, आपको फटाफट आंसर करने हैं, बोलो जल्दी। Depth. Depth. हाँ, Depth. करेक्ट, आंसर इज करेक्ट।
सेकंड, height, height, वेरी गुड, height, वेरी height. गुड. 0 or 2 children. C, A. A. A is the correct A. answer. D. D. Very good. D is the correct answer. Construct a binary tree by using the post order and in order sequence given below. ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? हम्म, B. बी. देखो D, इन ऑर्डर जो होता है, हाँ क्या क्या? D, D. 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 नहीं, ए बी सी डी. डी इज द D. करेक्ट D. आंसर. D. डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. D wrong. B. D. कौन सा? डी. वेरी गुड, वेरी D, गुड. C. Hmm? C. Very good. C is the correct answer. C, नो, डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको हमको जो अभी हमने थ्रेडेड बाइनरी ट्री देखा, तो दूसरे में क्या होता था कि हम लोगों ने जो रिकर्सिव जो ट्री ट्रेवर्सल देखा था, रिकर्सन और नॉन रिकर्सन, तो नॉन रिकर्सन में हमको क्या करना पड़ता था? स्टेक क्यू यूज करना पड़ता था, राइट? तो हम बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल विदाउट यूजिंग द स्टेक एंड क्यू, दैट इज द बाइनरी थ्रेडेड ट्री. ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर. Okay, sir. ये बताओ. A. A. Very A, good. A. A is the correct answer. Sir, C. हम्म, सी. फिर ये हम ऑप्शन लोग बोले A. थे ऑप्शन ए. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना? अभी देखो क्या बोला है, बाइनरी सर्च ट्री contain the value this which one of the following is valid post order reversal of the pre order sequence. ये हमको उसका प्री ऑर्डर दिया हुआ है. ठीक है, तो प्री ऑर्डर के बेस पे हमको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि रूट कौन सा होगा? 35. रूट 35. 35. तो हमने 35. यहाँ पे 35 एज ए रूट लिया. ठीक है, ये होगा. अब अब क्या करें हम लोग? 35 हमारा एज ए रूट होगा, तो इसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? ठीक है, तो अब हम ये सीक्वेंस देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 7 है. 7 कहाँ पे जाएगा फिर?
उसके बाद 26 अगेन लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट वाले पोर्शन में कंसीडर करना है यहाँ पे। और उसके बाद जो 35 तो हमारा रूट ही हो गया, ठीक है। 40 इसके राइट वाले पोर्शन में जाएगा, 40, ठीक है। और 70 इसके राइट वाले पोर्शन में जाएगा, एंड 75 अगेन इसके राइट वाले पोर्शन पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे एलिमेंट हुए 7, 7 और 8, ठीक है, 7, 8, 13 एंड 26, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके लेफ्ट सब ट्री वाले पोर्शन है, और ये इसके राइट सब ट्री वाले पोर्शन, ठीक है। तो अभी हमारा जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट, राइट एंड रूट। ए B, में B, B. डी इज द B. करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने प्रॉपर बाइनरी ट्री यहाँ पे बनाया नहीं, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 7, 7 का फिर लेफ्ट में 8 बन जाएगा, फिर आया आपका 13, तो अगेन 13 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका 26, तो अगेन यहाँ पे इसके 26 हो जाएगी। तो इस तरीके जब आप इसको पूरा कंप्लीट बनाएंगे और फिर इसका पोस्ट ऑर्डर टेबल से निकालेंगे, तो आपको ये मिलने वाला है। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे इसका ट्री फॉर्म होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको भी एमसीक्यूज, मतलब ये जो पीपीटी है ये शेयर करता हूँ, प्लस इसके फर्स्ट और सेकंड यूनिट के नोट्स भी इसके साथ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा सेकंड यूनिट जो है एंड होता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि ग्राफ के अंदर आता है, ग्राफ के थर्ड। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. वन 1, जीरो 0, जीरो 0. 100, ठीक है। लाइकवाइज बारह के वाक्य, ठीक है। तो वही क्या है, हाफ मैन ट्री के अंदर हम लोग